जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पीएच स्केल के बारे में कि पीएच स्केल क्या होता है। पीएच पीएच स्केल, इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि ये पीएच स्केल क्या होता है। पीएच स्केल के बारे में तो मैंने आपको अम्ल के बारे में पढ़ाया, क्षारक के बारे में पढ़ाया। तो हम लोग ने यह चेक करना सीखा कि कौन पदार्थ अम्लीय है, कौन पदार्थ क्षारीय है। आप अच्छे से जानते हैं कि जिस पदार्थ में खट्टापन होता है उसे हम अम्लीय कहते हैं, और जो पदार्थ कड़वा लगता है या खारा लगता है उसको हम लोग क्षारक कहते हैं। लेकिन हम लोग यह नहीं पता कर पाते हैं कि कौन पदार्थ सबसे ज्यादा अम्लीय है, कौन पदार्थ सबसे कम अम्लीय है, कौन पदार्थ सबसे ज्यादा क्षारीय है और कौन सबसे कम क्षारीय है। तो यही पता करने के लिए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल के बारे में मैं आपको बता दूं तो पीएच स्केल में पी का मतलब होता है पूषांश, पी का मतलब होता है पूषांश, और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। यानी अगर हम पीएच स्केल का पूरा अर्थ निकालें तो मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्योंकि पूषांश का मतलब शक्ति होता है, पूषांश में क्या होता है? शक्ति होता है। ठीक है, यानी पीएच का मतलब क्या हो जाएगा? पावर ऑफ हाइड्रोजन। जिस विलियन में हाइड्रोजन का पावर जितना ही अधिक होता है वह विलियन या तो उतना ही क्षारीय होता है या उतना ही अम्लीय होता है। और पीएच स्केल के बारे में जानते हैं तो ये जो पीएच स्केल है, पीएच स्केल की खोज आप नोट करते रहिएगा, कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा और नोट करते रहिएगा ये सारी बातें। तो पीएच स्केल की खोज, पीएच स्केल की खोज, पीएच स्केल की खोज एक वैज्ञानिक है एसपीएल शॉरेंस नामक वैज्ञानिक है। याद रखिएगा, एसपीएल शॉरेंस नामक वैज्ञानिक ने सन 1909 में पीएच स्केल की खोज की थी कि पीएच स्केल क्या है। ठीक है, अब पीएच स्केल के बारे में बता दें कि ये जो पीएच स्केल में जो अंक होता है वो 0 से 14 तक होता है। 0 से 14 तक पीएच स्केल में जो अंक लिखे जाते हैं वो कितने होते हैं? 0 से 14 तक होते हैं। अब इसमें जब 0 से 6 तक कोई वैल्यू होता है, 0 से 6 तक वैल्यू होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अम्लीय। उसको क्या कहते हैं? अम्लीय। और जब 8 से 14 तक कोई वैल्यू आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्षारीय। उसको क्या कहते हैं? क्षारीय कहते हैं। और जब हमारा वैल्यू आता है 7 तो वो होता है उदासीन। यानी उदासीन। तो पीएच स्केल से हम कौन विलियन अम्लीय है, कौन क्षारीय है और कौन उदासीन है, इसको हम लोग देखते हैं। मैं आपको पीएच स्केल बना करके दिखाता हूं। मैं ऊपर वाला ये मिटा सकता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये लिख लिए होंगे पीएच स्केल के बारे में आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो पीएच स्केल है, मैं पीएच स्केल ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर एक लंबा लाइन खींचता हूँ। ठीक है, और यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। यहां पर देखिए 0 से 3 तक, 0 से 3 तक जो भी वैल्यू आता है, जिस पदार्थ का वैल्यू आता है 0 से 3 तक, वो होता है प्रबल अम्लीय होता है। यानी उस अम्ल की शक्ति ज्यादा होती है। और 4 से 6 तक जो आता है वो दुर्बल
क्या होता है? दुर्बल। मतलब कि इसकी जो होती है ना दुर्बल अम्ल, ठीक है, प्रबल अम्ल लिख लीजिए, अच्छा है प्रबल अम्ल। ओके, 4 से 6 के बीच में जिस भी पदार्थ का वैल्यू आता है वो होता है दुर्बल। क्या होता है? दुर्बल। अब उसके बाद से हम लोग यहाँ पर देखते हैं 8 से लेकर के 10 तक। कहाँ तक? 8 से 10 तक हम देखते हैं तो 8 से 10 तक जो भी वैल्यू होता है वो होता है ध्रुवल। ये ध्रुवल क्षारक होता है। क्या होता है? ध्रुवल क्षारक होता है। और 11 से 14 तक जो भी वैल्यू आता है वो होता है प्रबल क्षारक। क्या होता है? प्रबल क्षारक। कैसा होता है? प्रबल क्षारक। और जो वैल्यू आता है 7, ये हो जाता है उदासीन। उदासीन, उदासीन का मतलब होता है कि वो वैल्यू न तो वो पदार्थ न तो अम्लीय है और न ही क्षारीय है। ठीक है, तो ये होता है पीएच स्केल। अब हम पदार्थों का पीएच हम कैसे पीएच मान कैसे पता करते हैं उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम विलयन लेते हैं और विलयन लेने के बाद से इस पीएच स्केल पर हम उस विलयन के 2-3 बूंद डालते हैं। जब 2-3 बूंद डालते हैं, अगर वो बूंद सीधे ऐसे सरकते हुए खिसकते हुए इधर आ जाए, इधर आ जाए, ठीक है, और मान लीजिए वो बूंद खिसकते हुए 0 से लेकर के 3 के बीच आ जाता है, तो समझिए कि वो जो विलयन है वो है प्रबल अम्लीय। अगर वो खिसकते हुए 6 से 4 के बीच तक रह जाए तो समझिए वो दुर्बल अम्ल है। अगर वो इधर न जाकर के इधर आने लगे, है ना, और 8 से 10 के बीच इसमें से कहीं भी आकर के रुक जाए तो समझिए कि वो जो विलयन होता है वो होता है दुर्बल क्षारक। क्या होता है? वो दुर्बल क्षारक होता है, दुर्बल क्षारक होता है। और आगे और खिसकते हुए वो 11 से 14 तक आ जाता है तो समझिए कि वो जो विलयन होता है वो प्रबल क्षारक होता है। और जब वो विलयन न तो लेफ्ट साइड में जाए न ही राइट साइड में जाए और एकदम 7 पे आकर रुक जाए तो समझिए कि वो विलयन जो होता है वो उदासीन होता है। इसके लिए एक होता है कलर चार्ट होता है, हम उस चार्ट से मिलाते हैं और चार्ट से मिला करके ये भी बता देते हैं कि कौन विलयन अम्लीय है और कौन विलयन क्षारीय है। तो इस प्रकार से हम लोग इस पीएच स्केल के बारे में जानेंगे। पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल से हम लोग किसी विलयन की अम्लीयता, उदासीनता, क्षारीयता, कौन विलयन कितना अम्लीय है, कितना क्षारीय है, उदासीन है, उसके बारे में हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर दूं, ये जो पीएच स्केल होता है इसकी खोज एसपीएल सॉरेंस नामक वैज्ञानिक ने सन 1909 में 9 ईस्वी में की थी। इसका प्रयोग पदार्थों की अधिक अम्लीयता, कम अम्लीयता, अधिक क्षारीयता, कम क्षारीयता ये पता करने के लिए किया जाता है। पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक वैल्यू होता है। 0 से 6 के बीच जो भी वैल्यू आता है वो अम्लीय होता है। 8 से 14 के बीच जो वैल्यू आता है वो क्षारीय होता है और 7 पर हो जाता है तो वो वैल्यू उदासीन हो जाता है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप ये समझे होंगे। अब इसके बाद से हम लोग समझते हैं पीएच का महत्व। पीएच का महत्व समझेंगे। तो अब हम लोग समझते हैं कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए हमारे जो दैनिक जीवन में जो पीएच का महत्व होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें हम लोग जैसे पाचन तंत्र में हम लोग समझते हैं, इसमें पाचन तंत्र में पीएच का महत्व, ठीक है। और हम लोग इसमें समझते हैं तो और हम लोग समझते हैं मुंह के पीएच मान में परिवर्तन, मुंह के पीएच मान में परिवर्तन, मुंह के पीएच मान में परिवर्तन, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब पेड़ पौधों एवं विभिन्न प्रकार के जीवों में हम लोग समझेंगे, जैसे कि पेड़ पौधे पौधे
के पीएच के बारे में। ठीक है, पाचन तंत्र में पीएच का क्या महत्व होता है, मूंग के पीएच मान में जब परिवर्तन होता है तो उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है वो हम लोग समझेंगे। और पेड़ पौधे के पीएच के मान में के बारे में हम लोग समझेंगे। जब पेड़ पौधे का पीएच मान बदल जाता है तो क्या परिवर्तन होता है पेड़ पौधों में, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे पौधे और पशु के पीएच के प्रति संवेदनशील। हम लोग समझेंगे पौधों एवं पशु के पीएच में संवेदनशील ये हमारा हेडिंग है और इसमें हम लोग बहुत सारी चीजें इसमें समझने वाले हैं। तो इसमें हम लोग समझेंगे सबसे पहले हमारे शरीर का पीएच मान। तो देखिए हमारे शरीर का जो पीएच मान होता है, हमारे शरीर का पीएच मान, हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है। तो हमारे शरीर का जो पीएच मान होता है वो 7 से 7.8 तक होता है। हमारे शरीर का पीएच मान क्या होता है, 7 से 7.8 तक होता है। अब इसका मतलब क्या, शरीर का ये पीएच मान का एक रेंज है, एक परास है, इसके बीच में हमारा शरीर अच्छी तरह से कार्य करता है। अगर 7 से कम होता है हमारे शरीर का पीएच मान, तो हमारे शरीर का जो पीएच मान 7 से कम होता है हमारा शरीर अम्लीय हो जाता है, जिस कंडीशन में हमें बुखार लगता है। ठीक है, और 7 से अधिक होता है, तो 7 से अधिक होता है तो भी हमें बुखार लगती है, और वैसे भी कंडीशन में हमारे शरीर जो होता है वो क्षारीय होता है। यानी जब 7 से कम होगा तो भी हमारे शरीर में बुखार लगेगा, और जब 7 से यानी 7.8 से अधिक है तो भी क्या होगा, हमें बुखार लगेगा। और ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जब बुखार लगती है तो जो हमें दवा दी जाती है, अगर शरीर का पीएच मान कम हो गया, कम होने से हमें बुखार लगा, तो वैसे कंडीशन में डॉक्टर हमें मेडिसिन देता है, दवा देता है, और उस दवा में क्षारक मौजूद होता है। क्योंकि आपको पता है कि अम्ल के साथ जब क्षारक अभिक्रिया करता है तो अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है, जिसकी वजह से हमारा बुखार सही हो जाता है। ठीक है, और जब बुखार सही होता है तो जो मन होता है ना, ऐसा लगता है कि तीखा तीखा कुछ खाए, तो वैसे कंडीशन में दिया जाता है तो आदमी का जो मन होता है वो भर जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जब हमारे शरीर का पीएच मान, हमारे शरीर का पीएच मान 7 से कम हो या 7.8 से अधिक हो, दोनों कंडीशन में हमें बुखार लगता है। बुखार लगने का सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारे शरीर का पीएच मान जो होता है वो कम होता है। जब हमारा शरीर का पीएच मान कम होता है तो हमें बुखार लगती है, या पीएच मान अधिक होता है तो भी बुखार लगती है। मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, ये जो वर्षा होता है, वर्षा का पानी, तो वर्षा का पीएच मान, ये जो वर्षा का पीएच मान होता है 5.6 होता है। कितना होता है, 5.6। वर्षा का जो पानी होता है ना, उसका पीएच मान कितना होता है, 5.6 होता है। तो इतना होता है तो वो हमारे लिए कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, क्योंकि ये दुर्बल होता है। मैंने आपको बताया था कि अगर 4 से 6 के बीच में आता है पीएच मान तो दुर्बल होता है और उसका हमारे शरीर पर बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर 5.6 से इसका मान कम हो जाता है तो वर्षा के पानी में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, और जब वर्षा के पानी में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो वैसे वर्षा को हम लोग बोलते हैं अम्लीय वर्षा, एसिडिक रेन उसके नाम से हम उसे जानते हैं, जब अम्ल का मान कम हो जाता है। अब ये जो अम्लीय वर्षा होता है हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है, इससे किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, पेड़ पौधों को क्षति होती है। जब अम्लीय वर्षा होता है तो पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है वो झुलस जाती है, फसल बर्बाद हो जाती है, और उस पानी में अगर कोई स्नान करता है तो उसके शरीर पर ये जो त्वचा रोग होता है वो बीमारी आ जाती है। इसलिए अम्लीय वर्षा हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है, और अम्लीय वर्षा में हमें स्नान नहीं करना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप ये बातें समझ गए होंगे। अब उसके बाद से देखिए, जब ये वर्षा का पानी जब अम्लीय हो जाता है तो वर्षा का पानी जब बहते हुए नदी में जाता है तो नदी में रहने वाले जो भी जीव होते हैं
उनको भी हानि पहुंचते हैं और वो भी ऐसे मर जाते हैं और मर के नदी के ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। ठीक है, ये इतना खतरनाक होता है ये अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा क्या होता है, जब इसमें 5.6 से कम हो जाता है वर्षा का पीएच मान, तो उसमें अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। और आपको मैंने बताया कि अम्लीय वर्षा से क्या क्या नुकसान होता है। आप उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझे होंगे। उसके बाद से मैं आपको बताता हूँ हमारे जो बगीचे हैं, हमारे बगीचे का जो पीएच मान होता है उसके बारे में। आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच मान, आपके बगीचे का मिट्टी का पीएच मान हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे आपके बगीचे के मिट्टी का पीएच मान, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो मैं बता दूं कि ये जो मिट्टी का पीएच मान होता है, मिट्टी का पीएच मान, मिट्टी का पीएच मान होता है। मिट्टी का पीएच मान कितना होता है, तो जो मिट्टी का पीएच मान होता है 7 से 7.6 तक, 7 से 7.6। अगर मिट्टी का पीएच मान कितना होता है, 7 से 7.6 तक रहता है, तो उस मिट्टी में अच्छे से फसल की पैदावार हो सकती है और कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर पीएच मान 7 से कम हो जाए तो मिट्टी अम्लीय हो जाती है, और जब मिट्टी अम्लीय हो जाती है तो वैसे सिचुएशन में, वैसे स्थिति में ये जो होता है ना, तो मैं आपको बता रहा था कि अगर हमारे मिट्टी का पीएच मान कितना हो, 7 से कम हो, तो वैसे कंडीशन में मिट्टी अम्लीय हो जाता है। और मिट्टी जब अम्लीय हो जाता है तो इसमें हम लोग कितना हो बीज डाल दें, उसमें पैदावार नहीं होती है और वह मिट्टी बंजर हो जाती है। कैसे हो जाती है, बंजर हो जाती है। कभी कभी आप देखिएगा कि किसी खेत में जब हम अन्न को डालते हैं, बीज को डालते हैं, तो उसमें बीज नहीं हो पाता है, अच्छे से पैदावार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जब हम एक बार पौधे से पौधा उगा दिए, पौधा उगाने के बाद से पौधा कुछ पदार्थों को अवशोषित कर लेता है, अवशोषित करने के बाद से उसका या तो अम्लीय हो जाता है, मिट्टी का जो पीएच मान होता है ये क्षारीय हो जाता है। तो अधिकतर अम्लीय ही होता है कि इसका पीएच मान कम हो जाता है, जिसकी वजह से उस मिट्टी में पैदावार नहीं हो पाती है और वो भूमि धीरे धीरे, ऐसे अगर हम लोग ज्यादातर लगातार फसल उगाते रहे तो एक दिन ऐसा समय आता है कि वो फसल अच्छे से नहीं उपज पाता और मिट्टी वो ऊसर हो जाती है। तो वैसे स्थिति में किसान क्या करता है, किसान खाद का छिड़काव करता है, जैसे कि यूरिया, डाई, पोटास, है ना, इस या चूना का भी छिड़काव किया जाता है। तो जब खाद का छिड़काव किया जाता है तो जो पीएच मान होता है कम हुआ रहता है मिट्टी का, वो फिर से इतने लेवल पे आ जाता है, 7 या 7.6 तक आ जाता है। और फिर जब हम उसमें मिट्टी में बीज डालते हैं तो आसानी से फसल की पैदावार हो जाती है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सा डाला जाता है, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड भी डाला जाता है इसकी अम्लीयता को दूर करने के लिए। और क्या डाला जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2 ये भी डाला जाता है। और क्या डाला जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग चौक के नाम से जानते हैं, जो ब्लैक बोर्ड पे चौक होता है ना, ब्लैक बोर्ड पे चौक जिससे लिखा जाता है उसका केमिकल नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। और भी बहुत सारे पदार्थ होते हैं जिसका प्रयोग मिट्टी में किया जाता है मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए। इसका नाम याद रखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। इसके बाद से हम लोग समझते हैं हमारे पाचन तंत्र में पीएच का महत्व। अगला है हमारे पाचन तंत्र में पीएच का महत्व। ये क्या होता है हमारे पाचन तंत्र में पीएच का महत्व? तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा पेट होता है, पेट में HCl अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका क्या नाम है, HCl का हाइड्रोक्लोरिक, एक बार नाम अच्छे से सुनिएगा, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जिसका पीएच मान होता है 1.4। इसका पीएच मान क्या होता है, 1.4 होता है।
और ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है हमारे पाचन तंत्र में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। हम जो भी भोजन करते हैं तो उस भोजन के साथ जो हानिकारक सूक्ष्म जीव आते हैं हमारे पेट में जाते हैं, उस हानिकारक सूक्ष्म जीव को यह मार देता है, जिससे हमें छुटकारा मिल जाती है हानिकारक सूक्ष्म जीवों से, हमारे रक्षण कर देते हैं। उसके बाद से क्या होता है, हमारे आमाशय में भोजन को सड़ने से बचाता है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। और भोजन को बाहर हमारे शरीर से बाहर त्याग करने में भी मदद करता है। अगर हमारे शरीर में भोजन सड़ जाए तो समझिए क्या होगा, एक बड़ा सा डंप यार्ड बन जाएगा, बहुत सारा भोजन इकट्ठा हो जाएगा और ये पेट फट जाएगा, आदमी की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन उसको सड़ने नहीं देता है, उसको शरीर से बाहर निकालने में ये मदद करता है, ठीक है। और ये हमारे भोजन के पाचन में बहुत मदद करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति सुबह देर तक नाश्ता नहीं करता है तो उस समय भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है और हमारे पेट में जाता है और पेट की जो आंतरिक दीवारें होती हैं उस पर हमला करता है, जिसकी वजह से पेट में धीरे धीरे दर्द होना शुरू हो जाता है। तो वैसे सिचुएशन में जब दर्द बहुत असहनीय हो जाता है तो उस दर्द को ठीक करने के लिए एंटासिड दिया जाता है। नाम याद रखिएगा, एंटासिड नामक एक दवा दी जाती है। एंटासिड जब ये दे दी जाती है तो जो अम्ल की मात्रा होती है उसके प्रभाव को समाप्त कर देता है, क्योंकि क्षारीय होता है उसके प्रभाव को ये समाप्त कर देता है। एंटासिड दवा दी जाती है जब पेट में जब बहुत ज्यादा दर्द होता है अम्ल की वजह से, तो ये दवा दी जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा खाना खा लेता है, जैसे कि मीठा खा लिया, तीखा खा लिया, है ना, अलग अलग प्रकार के भोजन खा लिया, है ना, और जब उसके पेट में जाता है तो वो बना देता है अम्ल, बहुत ज्यादा अम्ल बनता है। अम्ल होने की वजह से उसको हो जाती है एसिडिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं अम्लीयता, खट्टा मीठा ढकार आना शुरू हो जाता है, ठीक है, गैस बनना शुरू हो जाता है और पेट में हल्का हल्का दर्द शुरू हो जाता है। तो वैसे सिचुएशन में या तो एंटासिड दी जाती है, नहीं तो आप सुने होंगे इनो का नाम सुने होंगे, इनो दिया जाता है। ये जो इनो होता है बहुत फास्ट काम करता है और हमारे पेट में जो एसिडिटी होती है उस एसिडिटी को ये समाप्त कर देता है। आप कुत्ता देखे होंगे, कुत्ता तो आप देखे होंगे, तो कुत्ता का जो पेट होता है ना, कुत्ते के पेट में ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो सांद्रित होता है। सांद्रित का मतलब ये होता है कि इसका जो शक्ति होता है, इसका जो पावर होता है बहुत ज्यादा होता है। इसलिए जो कुत्ते होते हैं हड्डी जो होता है उसको भी चबा जाते हैं, और हड्डी को चबाते हैं उसके पेट में जाता है हड्डी, तो ये उसको गला देता है। क्या करता है, उसको गला देता है। लेकिन हमारे पेट में वो सांद्रित अम्ल नहीं पाए जाते, कम प्रभाव वाले अम्ल पाए जाते हैं, जिस वजह से हम हड्डी को चबाते हैं लेकिन हम बहुत ज्यादा हड्डी को पचा नहीं सकते हैं। लेकिन कुत्ता किसी भी प्रकार की हड्डी, चाहे वो बड़े जानवरों का हो, इंसान का हो, कीट पतंग का हो या कौवा का हो, किसी भी चीज का या पक्षी किसी भी चीज का हड्डी हो, सबको यह पचा देता है। कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जो सांद्रित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो उसको पचाने में मदद करता है, ठीक है। तो हम लोगों ने समझा हमारे पाचन में पीएच का क्या महत्व होता है, और पाचन में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके बाद अब हम लोग समझते हैं आगे पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। क्या समझेंगे? पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, कि जब हमारे मुंह के पीएच मान में परिवर्तन हो जाता है तो उसके कारण क्या होता है? दंत क्षय होता है। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। तो पीएच परिवर्तन के कारण जो दंत क्षय होता है मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो ये जो दांत होता है, ये जो दांत ऐसे होता है ना, इस तरह से होता है, ऐसे होता है, इस तरह से आगे से जा होता है, ऐसे होता है। तो ये जो दांत की ऊपरी जो परत होती है जो सफेद होती है इसको हम बोलते हैं इनामेल, और हिंदी में इनमेल के नाम से मिलते हैं, इनमेल। और ये हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है, सबसे मजबूत।
और आपको बता दें कि जो जितना ही मजबूत होता है वो उतना ही जल्दी समाप्त भी होता है। हमारे शरीर का सबसे मजबूत पार्ट कौन है? इनामेल है, और सबसे पहले ही दांत टूटता है। और कोई चीज टूटे या न टूटे, लेकिन दांत सबसे पहले टूटता है। अब इसके बारे में बता दो, ये जो इनामेल होता है, इनामेल, इसका जो नाम होता है, इसका जो नाम होता है कैल्शियम फॉस्फेट। इसको हम बोलते हैं कैल्शियम फॉस्फेट के नाम से। कैल्शियम फॉस्फेट क्या होता है? ये कैल्शियम फॉस्फेट होता है। उधर आपको दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है इधर, उम्मीद करते हैं कि आपको दिख रहा होगा, तो आप दिख रहे होंगे। अब इसका जो रासायनिक नाम होता है मैं वो बता दूं, तो इसका रासायनिक जो सूत्र होता है तो Ca क्या होता है? CA3PO4 का होल 2, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट बोलते हैं। अब देखिए, ये जो हमारा मुंह का पीएच मान होता है, मुंह का पीएच मान, मुंह का पीएच मान कितना होता है? 5.5 होता है। क्या होता है? हमारे मुंह का पीएच मान कितना होता है? 5.5 होता है। ठीक है। अब देखिए, जब 5.5 होता है, 5. अब होता क्या है कि अगर 5.5 से कम होता है और या 5.5 से अधिक होता है, तो ये जो इनामेल है, इनामेल या इनामेल, यह धीरे धीरे संक्षारित होना शुरू हो जाता है। और इसकी पहचान क्या होती है कि हमारा इनामेल संक्षारित हो रहा है? आप या तो गर्म पानी पीते हैं या ठंडा पानी पीते हैं, तो दांत सलसला जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि दांत अमर रहा है, उसी को बोलते हैं दांत सलसलाना। तो जब मुंह का पीएच मान कम होगा या ज्यादा होगा, तो इनामेल सबसे पहले क्षति होगा, और इनामेल क्षति होता है तो उसकी पहचान होती है कि जो दांत होते हैं वो सलसला जाते हैं, अमरना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? अब देखिए, आप देखिएगा कि कभी कभी जब आप सो करके उठते हैं, तो सो करके उठने के बाद से जो भोजन खाए हुए रहते हैं वो रात भर पचता है, और पचने के बाद से उसका कुछ अंश हमारे मुंह में आता है और अम्ल के रूप में हमारे दांतों पर पीला पीला परत के रूप में छा जाता है। ठीक है, पीला पीला परत के रूप में छा जाता है। और जब आप सुबह में आप पेस्ट का प्रयोग करते हैं, तो पेस्ट होता है एक क्षारक। पेस्ट क्या होता है? एक क्षारक होता है, और जब पेस्ट इस पर लगता है तो वो अम्ल को उदासीन कर देता है और ये अलग हो जाता है। अब ये हम अम्ल को हटा दिए क्षारक का प्रयोग करके। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब दंत क्षय होता है तो हमारे दांतों में होल हो जाता है, छेद हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं खोड़ीला। या कभी कभी दांतों में, उस खोड़ीला में जो भोजन होता है उसके दाने फंस जाते हैं, जिसको जैसे वो सड़ जाता है और मुंह से स्मेल आती है, जिसको हम लोग बदबू कहते हैं। बदबू आना शुरू हो जाता है और आपके पास कोई जल्दी आता भी नहीं, आपसे कोई बात भी कोई नहीं करना चाहता है। ठीक है, तो इनामेल क्षति होता है, तो इनामेल क्षति को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? ब्रश करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आप खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद सुबह में एक बार ब्रश करें और एक बार शाम को ब्रश करें, और कम से कम साल में एक बार अपने दांतों की सफाई जरूर करवानी चाहिए, क्योंकि जो दांत है ना सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर का। अगर दांत नहीं रहे तो हम कुछ नहीं खा सकते, हमारे शरीर का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। और ये जो दांत होता है ना, हमारे शकल का एक अच्छा स्ट्रक्चर तैयार करता है, एक अच्छा नमूना बनाता है। मान लो कि ये दांत है और दांत निकाल देते हैं, धस जाता है ना, लगता है कि आदमी बूढ़ा हो गया। क्या हो गया? आदमी बूढ़ा हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझे होंगे कि हमारे मुंह में जो पीएच मान परिवर्तित होता है तो उससे क्या होता है? इनामेल का क्षति होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं दंत क्षय। और जब दंत क्षय होता है तो इसका लक्षण होता है कि आप गर्म पानी या ठंडा पानी पीते हैं तो दांत सलसलाना शुरू हो जाता है। तो इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सुबह और शाम ब्रश करते हैं, और उस ब्रश में या तो दंत मंजन होता है या पेस्ट होता है, उसको लेकर करते हैं तो ये ठीक हो जाता है। और कभी कभी देखिएगा इसका कुछ और भी लक्षण होता है, जैसे पाइटिया हो गया, दांत जब आप ब्रश करते हैं तो दांत से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, खून बहने लगता है, तो पाइटिया का लक्षण होता है, तो आप डॉक्टर से दिखाएंगे तो वो ठीक हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद से ये जो लास्ट हमारा पीएच का महत्व है उसको हम लोग देखने वाले हैं, और ये लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा, उसको देखते हैं। तो पशुओं एवं पौधों द्वारा रसायनों से आत्मरक्षा। पशुओं या पौधों
द्वारा रसायन से आत्मरक्षा मैं इसके बारे में आप देखिएगा कभी कभी ऐसा पौधा मिलता है जिसके रोवे होते हैं या कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसके रोवे होते हैं, जैसे भूली वगैरह देखिएगा, या आप चींटी का डंक हो गया, नेटल का डंक हो गया, बिच्छू का डंक हो गया। जब वो डंक मारते हैं तो ऐसा क्या होता है हमारे शरीर में कि हमें दर्द होना शुरू हो जाता है। हम बिच्छू का एग्जाम्पल लेते हैं, तो जब बिच्छू डंक मारता है तो हमारे शरीर में एसिड को इंजेक्ट करता है, एसिड को हमारे शरीर में डाल देता है, और जब वो एसिड हमारे शरीर के ब्लड से मिलता है तो ब्लड से मिलने के बाद से वो बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। क्या बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाता है। और जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाता है तो इससे दर्द होना शुरू हो जाता है, स्वेलिंग होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आप भूली देखिएगा, भूली आप देखोगे वो कदम का जो पेड़ होता है उसमें ज्यादा भूली होती है, और वो अगर आपके इस हिस्से पर, किसी शरीर पर टच कर लेता है, दर्द होना शुरू हो जाता है, हल्का हल्का दर्द होता है। क्यों होता है? वही रीजन है कि वो हमारे शरीर में एसिड को इंजेक्ट कर देती है, और वो एसिड हमारे शरीर के ब्लड से अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करने के बाद बना देता है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बना देता है? कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड बनने की वजह से दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? पौधे का रस या चूना का प्रयोग करते हैं। चूना का प्रयोग करते हैं तो चूना जो होता है हम क्षारकीय पदार्थ होता है, इसके प्रभाव को थोड़ा कम कर देता है, और इसके लिए आजकल तो इसका बहुत सारा मेडिसिन, बहुत सारा दवाएं निकल रही है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोगों ने पीएच स्केल के बारे में समझा, पीएच का महत्व हमारे दैनिक जीवन में क्या होता है वो समझा। तो देखिए बाबू, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं पर्सनली आपको उसका रिप्लाई दूंगा। वीडियो बनाने बहुत मेहनत लगता है, आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा शरीर है वो पूरा पसीना से भर गया है। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है, तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आप अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।